सभी साथियों को नमस्कार। राम राम जी। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के। आशा और उम्मीद करता हूँ सभी साथी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, बेहतरीन होंगे। साथियों, ये जो वीडियो है ये आप की जो फायर ऑपरेटर की भर्ती थी जिसका 30 दिसंबर 2023 को एग्ज़ाम हुआ था। 30 या 31 दिसंबर को हुआ था, 30 को हुआ था शायद, सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में, उसको लेकर के है। और वीडियो को ध्यान से सुनना साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथियों, फायर ऑपरेटर के भाई हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमारी कट ऑफ कहाँ तक जाएगी। देखिए, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये तो है नहीं कि हम भाई को HSSC ऑफिस में अधिकारी हमारे पास ये सारा डाटा हमें दिखा के फिर रिजल्ट दिखाया जाता है कि भाई इतने नंबर वाले बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी बात है, फायर ऑपरेटर का एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर डाटा दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। लगभग शायद 2063 थी या लगभग 2100 के समथिंग भर्ती थी टोटल पोस्ट। उसमें लगभग ये मानो आप 200 या 250 के लगभग बच्चे उसमें शायद ज्वाइन कर चुके हैं। रिजल्ट आया था, लेकिन जो बाकी बच्चे थे उनका रिजल्ट रोक लिया गया था डिप्लोमा को लेकर के। अगर बच्चों ने मेंस का एग्ज़ाम दिया है, सभी ने पेपर दिया है, और बच्चे भी शायद 1 या सवा गुना बच्चे थे टोटल। लगभग ये मानो आप 2500 बच्चे थे टोटल शायद उसके अंदर। तो उसमें जितने बच्चे मेंस में पेपर दे के आए थे, जिसने भी क्वालिफाई किया है, सभी का उसमें सिलेक्शन लगभग श्योर है 99% बच्चों का। लेकिन समस्या कहाँ आई, इसमें बच्चों की भी गलती नहीं है। जब HSSC ने बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए या फिर जब भर्ती निकाली तो उसमें मेंशन कर देना चाहिए था कि भाई हम ये फायर ऑपरेटर का जो डिप्लोमा है ये हम इस इंस्टीट्यूट का हम वैलिड करेंगे और इस इंस्टीट्यूट का हम इनवैलिड करेंगे। बाद में लिस्ट आती है कि भाई बच्चों का पेपर हो चुका है, रिजल्ट रोक लिया गया है। फिर काफ़ी बच्चों ने वहाँ पर आवाज़ उठाई और कहा कि हमारा रिजल्ट दो। तब एक लिस्ट आती है कि भाई इन जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनका हम ऊपर से अथॉरिटी मिली है कि भाई इनका डिप्लोमा वैध नहीं है, यानी कि वैलिड नहीं है। तो इसमें बच्चों की क्या गलती है? अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले कर दिया जाए या फिर पहले लिस्ट लगा दी जाए कि भाई इस इंस्टीट्यूट के बच्चों का ही डिप्लोमा वैलिड होगा। और यही गलती कुछ जैसे कि ITI की भर्ती थी, वहाँ पर भी बिना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए रिजल्ट निकाल दिया था। हालांकि डिपार्टमेंट ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की ऑफलाइन, उसमें उन बच्चों को बाहर कर दिया। ऐसे ऐसे बच्चे बताए जा रहे हैं। देखिए, मैंने तो देखे नहीं डॉक्यूमेंट्स, बच्चों ने बताया है कि जो खाली ग्रेजुएशन पास है, जिसके पास ITI डिप्लोमा BTech है भी नहीं, उसको भी एलम लगा दिया था। वो तो डिपार्टमेंट ने वो कर दिया भाई, चलो DV में निकाल दिया, लेकिन वो पोस्ट तो खाली हो गई, उसकी जगह और बच्चे का सिलेक्शन होता। लेकिन फायर ऑपरेटर के जो बच्चे हैं उनको यही बताना चाहूँगा भाई, आपका जो सिलेक्शन है लगभग मेरे हिसाब से 99% जिन बच्चों का मेंस का एग्ज़ाम क्वालिफाई है और जो सभी क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं, जैसे डिप्लोमा है, हैवी लाइसेंस का है, या PMT हुई है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट हुआ है, तो उन सभी का जो है इसमें सिलेक्शन होना श्योर है, लगभग यही कन्फर्म है। ठीक है साथियों, अब इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। क्यों HSSC को पहले लिस्ट लगानी चाहिए थी या मेंशन करना चाहिए था कि भाई इससे हम जो है इस इंस्टीट्यूट को वैलिड करेंगे और इस इंस्टीट्यूट को हम इनवैलिड करेंगे। ठीक है, तो फायर ऑपरेटर के जो बच्चे हैं, चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे किसी भी ग्रुप का हो, अभी रिव्यू चल रही 21 मार्च को, उसके बाद ही सब कुछ होगा, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। और हम भगवान से दुआ करते हैं कि भाई अब की बार जो है 21 मार्च को
फैसला हो जाना चाहिए अगर पॉसिबल होता हो तो, क्योंकि बच्चे परेशान हो चुके हैं, सभी सभी प्रकार के बच्चे। ठीक है जी। तो कट ऑफ का तो इसमें कोई सवाल ही नहीं है। जो बच्चे मेंस का क्वालिफाई कर गए हैं और आपका क्या है जो क्राइटेरिया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का है, पीएमटी का है, या आपका ड्राइवर लाइसेंस है हैवी, उसके लिए एचएमवी है जो, उसके लिए जो क्राइटेरिया पूरा कर रहा है उन सभी का सिलेक्शन जो है श्योर है। लेकिन 200-250 बच्चों का ही अभी तक ज्वाइनिंग हुई है और बाकी बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। बाकी देखते हैं भाई क्या कुछ रहता है। हम भगवान से दुआ करते हैं भाई सभी बच्चों का जो सिलेक्शन हो जाए, जो क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया पूरा रख रहा है और मेंस क्वालिफाई किया है उन सभी का। ठीक है जी, धन्यवाद, नमस्कार, राम राम सभी को।